गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किए थे 4 प्रॉब्लम्स। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम हमने हाफ कंप्लीट किया था। क्या था जी? कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 इन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसका हमने मॉडुलस फाइंड किया था r इज इक्वल टू 2। नाउ cos theta is equal to x by r and sin theta is equal to y by r। ठीक है जी, is equal to cos theta x का वैल्यू क्या है जी? 1 डिवाइडेड बाय r वैल्यू इज। नेक्स्ट sin theta is equal to y वैल्यू इज √3 डिवाइडेड बाय r वैल्यू इज 2। now tan theta is equal to mod sin theta by cos theta is equal to क्या है जी? we know the value of sin theta वैल्यू क्या है जी? √3 by 2 divided by cos theta वैल्यू is 1 by 2 is equal to this 2 get cancel। ठीक है, क्या बचता है जी यहाँ पर? √3 बाहर निकालो जी, क्या हो जाएगा? √3 is equal to tan √3 value is tan pi by 3 है ना जी? tan √3 value is tan pi by 3 60 degree। Note it down up to here। Now say here देखिए जी, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? दोनों प्लस है जी। इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है जी? थीटा। सेकेंड में माइनस प्लस, नेक्स्ट माइनस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या है? थीटा। दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस इज माइनस इंटू पाई माइनस थीटा, दिस इज माइनस थीटा। ठीक है जी, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? देखिए दोनों वैल्यूज प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों भी प्लस है, तो फॉर्मूला ये होता है। इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या है जी? पाई बाय 3। नाउ इसका हम क्या लिखेंगे जी? पोलर फॉर्म। देयरफॉर द पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin। ठीक है जी, इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना था जी हमारे पास? 2 इंटू cos थीटा वैल्यू इज पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। नोट इट डाउन। Next question number 6। very important question। Convert the complex number minus 16 divided by 1 plus I root 3 into
पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करेंगे इन पोलर फॉर्म। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन, टेक द गिवन और टेक लेट z is equal to minus 16 divided by 1 plus I root 3। ठीक है जी। अब ये क्या है जी, फ्रैक्शन में है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है जी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे जी, पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रूट 3 एज इट इज, इनटू रैशनलाइज करे तो ये साइन क्या हो जाता जी, माइनस हो जाता। 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई रूट, है ना जी। इसका डिनोमिनेटर में क्या साइन है, प्लस है, इधर क्या हो जाता, माइनस। नाउ इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय, अंदर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जी, ऊपर का ऊपर, माइनस 16 इंटू 1 माइनस आई रूट 3। ठीक है जी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ दिस इज 1 स्क्वायर माइनस रूट 3i स्क्वायर। ठीक है जी, रूट 3i स्क्वायर। नोट इट डाउन अप टू हियर। Now say here, is equal to minus 16 into 1 minus I root 3 divided by 1 square is 1। ठीक है जी, यहां देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। ठीक है, आई स्क्वायर वैल्यू क्या है जी, माइनस 1 है, तो कितना हो जाता जी, माइनस 3 होता है ना। 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 प्लस 3। ठीक है जी, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 16 इंटू 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी। नाउ 4 1 जा 4, 4 जा 16। ठीक है जी, 4 1 जा 4, 4 जा 16। नाउ इज इक्वल टू दिस माइनस 4 इंटू 1 माइनस आई रूट 3, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जी, इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस आई रूट 3। ठीक है जी। नाउ हियर वैल्यू ऑफ x is minus 4 and value of y is root 3। ओके, देखिए यहां पर -4 हो गया, ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं, -4 तो लिख लिया मैंने, यहां पर भी 4 आना चाहिए ना जी। ओके, दिस इज 4, ओके, देन दिस वैल्यू इज y is equal to 4 root 3। ओके, 4 root 3। Now cancel कर, नाउ करेक्ट। ठीक है जी, अंदर इंटू करे तो -4, माइनस इंटू माइनस इज 4i रूट। ठीक है जी, x वैल्यू इज -4 एंड y वैल्यू इज 4 रूट। नाउ से अब इसका क्या फाइंड आउट करेंगे जी, हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। मॉड z इज इक्वल टू r इंटू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्या होता है जी, -4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू,
ठीक है जी, इजी। अंडर रूट -4 स्क्वायर कितना होता है जी 16 प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया जी, यहां पर इसको ऐसा करना पड़ेगा, देखिए 4 इंटू 4 कितना हो गया जी 16, √3 इंटू √3 3, 16 3 जा 48 है ना जी, एक यहाँ पे 16 इंटू 3 48, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू रूट 48 प्लस 16 64, ठीक है। R इज इक्वल टू 8, दिस इज द मॉडुलस वैल्यू, ठीक है जी। मॉडुलस का वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू 8। नाउ नोट इट डाउन अप टू हियर। नाउ एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे जी, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r एंड sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, ठीक है जी। इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है जी -4 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू क्या था जी 8। नाउ इज इक्वल टू y वैल्यू इज 4√3 divided by r value is 8. This is 4 1 जा 4 2 जा 8, तो क्या बच रहा है जी -half is equal to 4 1 जा 4 2 जा √3 by 2, ठीक है जी, √3 by 2। now tan theta is equal to mod sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है जी। नाउ वी नो दैट sin थीटा वैल्यू इज √3 बाय 2 डिवाइडेड बाय -1 बाय 2, दिस 2 गेट कैंसल इज इक्वल टू -√3 इज इक्वल टू, बाहर निकालो जी मॉड के, क्या हो जाएगा +√3 इज इक्वल टू tan √3 वैल्यू इज 60 degree pi by 3. Note it down up to here. Now say here, now क्या है जी, कौन से क्वाड्रेंट में आता देखिए, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, क्या था जी क्वेश्चन, z इज इक्वल टू -4 प्लस 4i√3, है ना जी, यही है क्वेश्चन। माइनस रियल पार्ट माइनस है जी और इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस है, तो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है जी पाई माइनस, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore argument of z is equal to pi minus theta is equal to pi as it is, minus theta value is pi by 3 is equal to क्या होता है जी 2 pi by 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 pi minus pi 2 pi by 3, therefore the polar form is z is equal to r into cos theta plus I sin theta, ठीक है जी। नाउ z is equal to r का वैल्यू कितना था जी 8 into cos
theta value is 2 pi by 3 plus I sine 2 pi by 3. This is the required polar form. Note it down.